हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए वीरेंद्र और आपका स्वागत करता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो लेट्स प्रोसीड फॉर दैट। आज हम बात करेंगे द रीसेंट मिथ और फॉल्स इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड दैट इज कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगने वाला है। तो इसकी सच्चाई क्या है, समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं जो गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आज ही ऑफिशियली प्रेस नोट के थ्रू में क्लैरिफाई किया है कि देयर इज नो जीएसटी ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस ओवर रुपीज 2000 और नॉट ओनली ओवर 2000 on any UPI transaction. So there is no GST on any UPI transactions. I'll quickly share my screen with you so that you can have a look to this press note. Yes, my dear friends, see it. So जैसा आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है on 18th April 25 that not considering to levy GST on UPI transactions over rupees 2000. Now, the claim the government is considering that levying of GST on UPI transactions over rupees 2000 are completely false and misleading without any basis. Currently, there is no such proposal. ऐसा कोई प्रपोजल करंटली नहीं आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि जीएसटी लगाने वाले हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन पे। अब जीएसटी लगता है चार्जेस पे, जो कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज होते हैं उसके ऊपर। बट अभी तक, सिंस करंटली देयर इज नो एमडीआर फ्रॉम सीबीडीटी साइड, सीबीडीटी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एज जैन 2020 से इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अभी तक कोई एमडीआर ही नहीं है, तो जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं होता है। करेक्ट। तो द गवर्नमेंट हैज रिमेन्स कमिटेड टू प्रमोटिंग द डिजिटल पेमेंट्स वाया यूपीआई एंड इवन द गवर्नमेंट इन बजट ईच ईयर अलोकेट करती है कुछ इंसेंटिव स्कीम। उस इंसेंटिव के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंशियल 2022 की बात करें, 22-23 की बात करें, 23-24 की बात करें, तो अभी तक गवर्नमेंट ने 3631 करोड़ रुपीज एज इंसेंटिव दे दिया है फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो इट इज लाइक देयर इज नो सेंस कि हम यूपीआई ट्रांजेक्शन पे जीएसटी की बात करें। ओके, तो अभी हम समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ कुछ और फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस। तो ये तो हमने जो बात की कि गवर्नमेंट 2000 के ऊपर यूपीआई ट्रांजेक्शन लगाने वाली है, तो ये बिल्कुल गलत और मिसलीडिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड सीधी बात, इफ आई टेक स्मॉल पॉज एंड से, सीधी बात, नो बकवास, there is no GST on UPI transactions over rupees 2000. Even there is no GST on any UPI transactions. Okay. आपको पता है कि जैन 20 हमने पढ़ा था प्रेस रिलीज में कि जैन 2020 में सीबीडीटी ने जो पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन से मर्चेंट डिस्काउंट रेट को हटा दिया। और जब एमडीआर, मतलब जीएसटी एमडीआर पे ही लगता है, तो जब एमडीआर ही नहीं है तो इन दैट केस जीएसटी लगने कोई ट्रांजेक्शन पे चांस ही नहीं बनता है। ये सिर्फ एक पॉलिसी का पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक इंसेंटिव स्कीम लगाई थी, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई इंसेंटिव हर साल बजट एलोकेट करती है। एंड गवर्नमेंट ने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक 3631 करोड़ अलोकेट किया है फॉर दिस इंसेंटिव स्कीम। एंड आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि इन 2023 इंडिया ने ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का 49% अपने नाम किया था। इट्स अ वेरी ह्यूज एंड बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया कि हमारा देश डिजिटली एम्पावर बन रहा है। तो दोस्तों, अगले टाइम जब भी आप ऐसे कोई वायरल क्लेम देखें, तो डेफिनेटली डबल चेक करें इनको, बिकॉज जो भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सच होता है। अगर आपको लगता है कि डिजिटल पेमेंट्स इंडिया का फ्यूचर ब्राइट करने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म। जय हिंद, थैंक यू सो मच।